हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का मेरे आज की नई वीडियो में। राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भावना सिंह लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक और प्यारी सी स्टोरी जो कि आपके दिल को जरूर छूगी। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, एक ना शहर में ना एक आदमी रहता था। तो वो कुछ करके दिखाना चाह रहा था। तो उसने क्या किया कि एक रास्ते में दो बड़ी बिल्डिंग थी, एक इधर और एक इधर। तो वो क्या कर रहा था ना, इस वाली बिल्डिंग से एक रस्सी को उस वाली बिल्डिंग से बांध रहा था, ऐसे बांध रहा था। तो सब लोग उसको बड़ी गौर से, बड़ी हैरानी से देख रहे कि आखिरी में ये आदमी कर क्या रहा है, कर क्या रहा है। आदमी ने उस बिल्डिंग से और इस दूसरी बिल्डिंग से उस रस्सी को बांध दिया और उसके बाद में फिर उसने उस रस्सी पे चलना शुरू किया। थोड़े ही कदम उसने बढ़ाए थे कि लोगों की भीड़ और इकट्ठा होने लगी और देखते 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 एकदम से वो आधे रास्ते तक पहुंच गया। तो और ज्यादा भीड़ इकट्ठी होने लगी। जैसे ही वो थोड़े से कदम और उस रस्सी पे आगे बढ़ाता है, सडनली एकदम उसका बैलेंस अनबैलेंस हो जाता है और एकदम से वो झुक जाता है। फिर वो एकदम से अपने बैलेंस को अच्छे से करता है और सब लोगों की हैरानी और नजरें उसके ऊपर टिकी थी कि अब क्या होगा, क्या घटने वाला है। लोगों के मन में सवाल थे और वो अपने बैलेंस को बना के आगे बढ़ता और इधर से उधर सही से पहुंच जाता है। और फिर वो बिल्डिंग से नीचे आता है तो सब लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। तो दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। फिर वो दोबारा से बिल्डिंग के ऊपर जाता है और इस बार वो अपने बेटे को अपने कंधों पे बिठाता है और फिर उस रस्सी पे फिर चलना शुरू करता है। अब इस बार सवाल उसका अकेले का नहीं था, उसके साथ में एक नन्ही जान थी, एक उसका छोटा सा बच्चा था, उसका बेटा था, जो अपने पिता को बड़ी कस के और उससे भरोसे से पकड़ा था कि मेरे पापा मुझे गिरने नहीं देंगे। और वो चलता है और आधे रास्ते पहुंचता है। लोगों के मन में डर था कि ये कर पाएगा इस बार। और चलते वो अपनी मंजिल को ऐसे करके पार कर लेता है। और जैसे ही वो बिल्डिंग से नीचे उतर के आता तो इस बार उसके लिए लोगों की जो तालियां थी वो बहुत तेजी से थी, मतलब लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। तो वो एक माइक उठाता है और लोगों से पूछता है, क्या आपको कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगा? तो लोग बोलते हैं हाँ। तो वो सबसे पूछता है, क्या आपको लगता है कि मैं ये फिर से कर लूंगा? तो बड़ी जोरों से शोरों से आवाज होने लगी, हाँ आप फिर से इसको कर लोगे। हाँ। तो उसने पूछा, क्या आप लोगों को मुझ पे भरोसा है कि मैं इसको फिर से कर लूंगा? बोलते सब लोग, हाँ हमें पूरा भरोसा है, तो आप इसको फिर से कर लोगे। तो उस आदमी ने बड़े प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ में, प्यारी सी मुस्कान के साथ में बोला, तो फिर एक काम करो, आप लोगों को मुझ पे इतना ही भरोसा है ना, तो आप लाओ अपने बच्चे को दो, अपने बेटे को दो, और इस बार मैं आपके बच्चे के साथ में करता हूं। एकदम सारी जितना भीड़ थी, सन्नाटा था, सब लोग सोचने लगे, सब में एक माहौल में सन्नाटा छा गया। मतलब कोई भी अपना बच्चा देने को तैयार नहीं था, सबने मुंह मोड़ लिया। तो वो आदमी बोलता मुस्कुरा के, अभी आपको तो थोड़ी देर पहले आप लोग बोले थे कि मैं फिर से कर सकता हूं, मुझ पे भरोसा है, मैं कर लूंगा, फिर क्या हुआ? किसी के पास कोई सवाल का जवाब नहीं था। तो दोस्तों, आपको इससे कुछ समझ में आया? मतलब आप दूसरों को, जब कोई दूसरा करता है ना, तो आपको बोलते हो कि हाँ हम ये कर लेगा, हाँ ये कर सकती है, हाँ ये हो जाएगा। जब बात खुद की आती है ना, तो इंसान को खुद पे ही भरोसा नहीं हो पाता। बस कहना आसान होता है पर भरोसा करना उतना मुश्किल हो जाता है। मतलब अगर बात अपनी की आई तो मतलब भरोसा डगमगा गया कि पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मतलब हमें अपने आप पे भरोसा नहीं है, हमें खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, खुद पे कोई भरोसा नहीं है। दोस्तों, सिचुएशन क्या कैसी भी हो, अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास में जैसा हम चाहते वैसी सिचुएशन नहीं है, हमारे पास में कोई भी ऐसा सामान नहीं है, पर अगर हमारे पास में जज्बा और जुनून है तो हम उसको कर सकते हैं। हमें किसी चीज और चीज की जरूरत नहीं है। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद के अंदर कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ, है ना। दूसरों पे हम कर लेते हैं पर हम खुद पे तो कर नहीं पाते।
जब आप खुद पे नहीं कर पाओगे तो दूसरों को मतलब बस हवा में तीर छोड़ना है क्या? हवा में तीर नहीं छोड़ना ना, खुद का भी कॉन्फिडेंस आपको रखना है ना। आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को जब तक आप साबित नहीं करोगे, जब तक महसूस। लोग कई बार क्या करते हैं ना, लड़ने से पहले, कुछ भी शुरू करने से पहले ही अपनी हार मान लेते हैं। तो उन्हें क्या ही पता होता जीत की खुशी क्या होती है, उसका जज्बा क्या होता है, मेहनत क्या होती है। तुम पहले ही हार मान चुके हो। अरे पहले हार नहीं मानना, कोशिश करना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सबको उस पर कॉन्फिडेंस था, जब उस पर इतना ही भरोसा था, इतना ही कॉन्फिडेंस था, तो आप देते उसको अपना बच्चा है। क्यों? लगा कि हमारा है तो गिर जाएगा, हो नहीं पाएगा। ये आपको उसको कॉन्फिडेंस नहीं था, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था। कई बार लोगों की ये सिचुएशन होती है ना। अपने जो कॉन्फिडेंस है ना, अगर आप सामने वाले पे करते हैं, अपने आप पे करते हैं, तो पूरा 100% करना चाहिए, है ना। ये तो फिर आपको खुद को अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो बातें बड़ी, कई लोगों का ऐसा होता है ना, बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं पर कर नहीं पाते। तो करने को सब कुछ कर सकता है इंसान, बस कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए ना। हमारे पास है, मेरे पास बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, बहुत ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, पर अगर एक जज्बा है, कॉन्फिडेंस है, कोई नहीं है ना मेरे साथ, कोई नहीं मेरे हेल्प के लिए, कोई नहीं सपोर्ट के लिए, कोई नहीं, करूंगी मैं, ऐसे नहीं ऐसे करूंगी, ऐसे नहीं वैसे करूंगी। एक फाइटर होता ना, एक कि हाँ नहीं मुझे लड़ना है, मुझे करना है, एक बस जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए ना, तो कर सकते हैं। जैसे उस आदमी ने किया, उस बच्चे को अपने पापा पे भरोसा था, ये उसका दृढ़ विश्वास था, उसका कॉन्फिडेंस था कि नहीं मेरे पापा के होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं गिर नहीं सकता। यही कॉन्फिडेंस हमें लाना है अपने अंदर। जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा ना कि हाँ, तो आप बड़ी से बड़ी जंग से लड़ सकते हो, है ना। और भगवान भी कहते हैं ना, उन्हीं का साथ देता है जो खुद कर्म करने में विश्वास रखते हो। अगर आपके पास में यहाँ पर्स के थाली रखी है ना यहाँ, तो बस आप सोचो कि बस ये खाना आ गया और मैं खा लूं, आपको उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, उसको खाना पड़ेगा ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि लाइफ मिली है, कर्म करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, है ना। हौसला अपना बढ़ाओ, शुरुआत करने से पहले ही हार मत मानो। काम को करा है आपने तो उसको शुरू करा है, तो हार मत मानो। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा। कभी कहानी सुनी है कि एक चींटी दीवार पे चढ़ती हुई कहानी? बचपन से सबने सुनी होगी, सुनते आ रहे होंगे। बार बार गिरती है, बार बार फिसलती है, बार बार उठती है, फिर चलती है और आखिर में अपना मिशन कामयाब कर दे। जब एक छोटी सी चींटी कर सकती है तो हम नहीं कर सकते क्या? हम इतने काबिल नहीं है, इतना टैलेंट नहीं है हमारे अंदर? है तो बस इसी टैलेंट को जिंदा रखना है और काम करना है और आगे बढ़ना है। और फिर देखिए, कुछ नहीं, थोड़ा सा अगर थक जाओ, कभी मन उदास हो, निराश हो, तो शांति से बैठो और एक सुकून की सांस लो और फिर बोलो ऑल इज वेल, मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। ओके, मैं भावना सिंह, आप लोगों की दोस्त, आपके साथ हमेशा हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट और आगे बढ़ते चलो। जय श्री राम, जय श्री राम। स्टोरी पसंद आई हो तो प्यारा प्यारा लाइक कमेंट कर देना और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय श्री राम।